हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान का जिला दर्शन चल रहा है और बात करेंगे आज भरतपुर जिले के बारे में। शुरुआत करते हैं भरतपुर के उपनाम से कि भरतपुर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो भरतपुर को जाना जाता है, भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पक्षियों का स्वर्ग स्थल और राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। इन तीन नामों से भरतपुर को जाना जाता है। कौन कौन से हैं? भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पक्षियों का स्वर्ग स्थल और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। बात करें भरतपुर के क्षेत्रफल की तो वह 5066 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं मानचित्र के अनुसार भरतपुर की स्थिति। तो भरतपुर की मानचित्र के अनुसार स्थिति क्या है? 26 डिग्री 22 मिनट से 27 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 53 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? इसकी मानचित्र के अनुसार स्थिति है। बात करते हैं भरतपुर के साइडों में कौन कौन से जिले राज्य लगते हैं। तो भरतपुर के पूर्व में हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिले, पश्चिम में करौली, दौसा तथा अलवर तथा उत्तर में हरियाणा का गुड़गांव तथा दक्षिण में धौलपुर स्थित हैं। तो ये क्या है? इसके चारों तरफ लगने वाले जिले और राज्यों की संख्या है कि कितने राज्य लगते हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं और कौन से जिले भरतपुर के चारों तरफ लगते हैं। आगे बात करते हैं विधानसभा क्षेत्रों की। तो भरतपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कामा, दूसरा नगर, तीसरा डीग कुम्हेर, चौथा भरतपुर, पांचवा नदबई, छठा बेर और सातवां बयाना। आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भरतपुर के आंकड़ों की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनकी बात करें तो कुल जनसंख्या है 25,48,462, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या की बात करें तो वह 13,55,726 और स्त्री जनसंख्या है 11,92,736। अब बात करें दशकीय वृद्धि दर की तो वह 21.4% और लिंगानुपात की बात करें तो वह 880। जनसंख्या घनत्व की बात करें वह 503 और साक्षरता दर की बात करें तो 70.1%। और इसमें महिला और पुरुष की साक्षरता है, पुरुष साक्षरता है 84.1% और महिला साक्षरता है 54.2%। तो ये है 2011 की जनगणना के अनुसार भरतपुर के आंकड़े। आगे बात करें भरतपुर में कुल पशुधन की तो वह 12,69,415 और पशु घनत्व की बात करें तो वह 251। अब बात करें अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि जो भरतपुर का इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में क्या रोल है। तो बात करें भरतपुर पर जाटों का शासन था। जाट वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बदन सिंह था। बदन सिंह ने भरतपुर के डीग के महलों का निर्माण करवाया था। डीग के जल महलों की नगरी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि डीग के जल महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो वो करवाया गया था बदन सिंह के द्वारा। और डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किसे जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है डीग भरतपुर को। उसके बाद बदन सिंह ने भरतपुर का शासक सूरजमल हुआ। बदन सिंह के बाद कौन हुआ? सूरजमल। इन्हें जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। महाराजा सूरजमल ने लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद भरतपुर का 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का नवीनतम 7वां संभाग बना। कि पूछ लिया जाए अपने से कि राजस्थान का सबसे नया या फिर 7वां संभाग है वो कब बना और कौन सा बना। ये तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बना, लेकिन कब बना ये कभी नहीं पूछा गया है। तो 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर बना। और कब बना? 4 जून 2005 को। आगे बात करते हैं अपन भरतपुर की नदियों के बारे में। पहले देखिए बाणगंगा नदी। इसका उद्गम है जयपुर की बैराठ की पहाड़ियां। भरतपुर में इस पर अजान बांध बंधा हुआ है। बाणगंगा का उपनाम है अर्जुन की गंगा। दूसरी है रूपारेल नदी। यह नदी अलवर जिले के थानागाजी से निकलती तथा भरतपुर में समाप्त हो जाती है। रूपारेल नदी भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। भरतपुर में एक अन्य नदी बहती है, वह गंभीर नदी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है रूपारेल नदी की, वो कौन सी है? भरतपुर की। ये क्या है? जीवन रेखा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भरतपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो कहा जाता है रूपारेल नदी को। अगला है अन्य जलाशय
कौन कौन से हैं? मोती झील, बंद बारेठा, ये क्या है? अन्य जलाशय हैं भरतपुर के अंदर। आगे बात करें भरतपुर के वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में, तो पहला है बंद बारेठा। इसमें क्या है? इसे परिंदों का घर कहा जाता है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1985 में हुई। यह जरखों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में बारेठा नामक प्रसिद्ध झील है। अगला है केवलादेव घना पक्षी विहार। ये क्या? सन 1956 में स्थापित हुआ। 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में है। और पहला कौन सा है? रणथंभौर। यह शीत ऋतु में हजारों विदेशी पक्षी आते हैं। इसमें साइबेरियन सारस प्रमुख है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 1985 में इसको किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को की जो प्राकृतिक धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया। केवलादेव घना पक्षी विहार के कारण ही भरतपुर को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे बात करें, लाल गर्दन वाला तोता केवलादेव अभ्यारण्य में पाया जाता है। सफेद सारस की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए चलाया गया अभियान है। कौन सा है? ऑपरेशन राजहंस, जो केवलादेव से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन राजहंस क्या है, तो क्या है? जो सफेद सारस हैं उनको बचाने का एक अभियान है। और ये कहाँ पे चलाया जा रहा है? केवलादेव के अंदर चलाया जा रहा है। घना नेशनल पार्क में शिकार को रोकने के लिए चलाई गई तकनीक कौन सी है? SIS, सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे है भरतपुर के ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थलों में सबसे पहले है लोहागढ़ दुर्ग। इसकी नींव 18वीं सदी में महाराजा सूरजमल जाट ने रखी। इसे मिट्टी का दुर्ग, अजय दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह ने लाल किले से लाकर लगवाया था। इस दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से सीरी ले गया, वहां से शाहजहां दिल्ली के लाल किले पर ले गया था। तो क्वेश्चन लोहागढ़ से क्या पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है? भरतपुर में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सूरजमल जाट के द्वारा। और इसे मिट्टी का दुर्ग और अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे बात करें अपन भरतपुर के जाटों की कुलदेवी। तो भरतपुर के जाटों की कुलदेवी है राजेश्वरी माता, जिसका मंदिरगढ़ लोहागढ़ दुर्ग में है। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, वो कहाँ पे है? लोहागढ़ दुर्ग में है। डीग का किला। आगे है डीग का किला। 1730 ईस्वी में बदन सिंह द्वारा निर्मित है। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग के जल महल फव्वारों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे है बयाना दुर्ग, उसके उपनाम। तो बयाना दुर्ग का जो उपनाम है वो कौन से? सुल्तानकोट, बाणासुर और बादशाह दुर्ग। इन 3 उपनामों से किसको जाना जाता है? जो बयाना का दुर्ग है उसको जाना जाता है। सुल्तानकोट, बाणासुर और बादशाह दुर्ग। आगे बात करें बयाना दुर्ग की, तो बयाना दुर्ग का निर्माण है वो विजयपाल द्वारा दमदमा पहाड़ी पर किया गया है। इस दुर्ग में ऊषा मस्जिद है तथा लाल पत्थरों से निर्मित 8 मंजिला भीमलाट है। यह दुर्ग अनगिनत करबों के लिए प्रसिद्ध है। अकबर की छित्री इसी दुर्ग में है। अगला है तवनगढ़ या तिम्मनगढ़ या त्रिभुवनगढ़। इस दुर्ग में ननद भोजाई का कुआं है। आगे है बेर का किला। इसमें क्या है? इसके चारों तरफ प्रताप नहर है। आगे है भरतपुर के महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें बात करें भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक समारोह जवाहर बुर्ज पर होता था, जो लोहगढ़ दुर्ग में है। अगला है ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव क्या है? भरतपुर में फरवरी माह में होता है। तो ब्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? भरतपुर में। और कब होता है? फरवरी माह के अंदर। आगे बात करें अपन गंगा मंदिर की। तो गंगा मंदिर में किधर गया? इसका निर्माण बलवंत सिंह ने 1840 में करवाया। इसमें गंगा जी की मूर्ति ब्रजेंद्र जी ने स्थापित करवाई। इस मंदिर की 2 मंजिला इमारत 84 खंभों पर टिकी हुई है। अगला है कुम्हेर। भरतपुर की जो प्राचीन काल की राजधानी है वो कौन सी है? कुम्हेर। इसके महलों का निर्माण सूरजमल ने अपनी पत्नी हंसिया के लिए करवाया। यहाँ पर 1754 में सूरजमल ने मराठों मुगलों की संयुक्त सेना को हराया था।
आगे है जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना। सहकारी क्षेत्र में जैव उर्वरक का पहला कारखाना भरतपुर में है, जिसकी स्थापना नेशनल फेडरेशन फॉर कोऑपरेटिव मार्केट के द्वारा की गई। भरतपुर में मेवाती एवं ब्रज भाषा बोली जाती है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है भरतपुर में? मेवाती एवं ब्रज भाषा। आगे भरतपुर में नगाड़े की धुन पर एवं रसिया गायन पर किया जाने वाला बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध है, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध डीग का है। यह नृत्य नई फसल आने की खुशी में होली की मौज मस्ती में किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सरसों पर बुनियादी सामरिक और अनुप्रयोग संस्थान के लिए 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर में की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो यह है सेवर भरतपुर के अंदर। आगे बात करें अपन, भरतपुर में गुलाबी रंग का संगमरमर मिलता है। तो भरतपुर में किस प्रकार का संगमरमर मिलता है? गुलाबी रंग का। रेल के वैगन बनाने का कारखाना सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। प्रसिद्ध लोक देवता देव बाबा का मेला नगला जहाजपुर भरतपुर में बढ़ता है। देव बाबा को पशु चिकित्सा का ज्ञान था, इन्हें ग्वालों का देवता भी कहते हैं। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पशु चिकित्सक का ज्ञान किस लोक देवता को था? तो वो था देव बाबा को। आगे बात करें अपन नोह। रूपारेल नदी के किनारे इस स्थान पर कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां यहाँ जाख बाबा की विशाल यज्ञ की प्रतिमा मिली है। अगली है रूपावास। यहाँ का बसंत मेला प्रसिद्ध है। आगे है बयाना के प्राचीन नाम। तो बयाना के प्राचीन नाम क्या हैं? सोनितपुर, श्रीपंथ, श्रीपुर और बाणपुर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्रीपंथ किसका पुराना नाम है? तो वह है बयाना का। अगला है बयाना का युद्ध, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बाबर व सांगा के बीच 16 फरवरी 1527 को हुआ इस युद्ध में सांगा की विजय हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बयाना का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ? तो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ। बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ, जिसके अंदर राणा सांगा की विजय हुई। बयाना नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है खानवा का मैदान। रूपावास तहसील के नजदीक इस मैदान में 17 मार्च 1527 को सांगा व बाबर के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब व किन किन के मध्य हुआ? तो खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसके अंदर बाबर की विजय हुई। और बयाना का युद्ध 16 फरवरी को हुआ, जिसके अंदर राणा सांगा की विजय हुई थी। आगे है लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नगला भरतपुर के अंदर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो वह नगला भरतपुर के अंदर। संत लालदास जी की यहाँ पर 1648 में मृत्यु हुई थी। वल्लभ संप्रदाय की चौथी पीठ एवं सातवीं पीठ कामा भरतपुर के अंदर है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ एवं नेमिनाथ की मूर्तियां जगीना भरतपुर से प्राप्त हुई हैं। भरतपुर बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक सर मार्टिन इनवास ने लिखी थी। आगे बात करें अपन, मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? कामा भरतपुर कुम्हेर भरतपुर के अंदर। राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि बयाना भरतपुर पे प्राप्त हुई है, जिसमें 1821 सिक्के हैं। सरसों का तेल भरतपुर का प्रसिद्ध है। राज्य में सौर ऊर्जा चलित मिल्क चिलिंग प्लांट भरतपुर में है। आगे है इत्र बनाने में उपयोगी खस घास भरतपुर से उत्पन्न होती है। खेर के वृक्षों से कत्थे का उत्पादन भी भरतपुर में होता है। सांसी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है भरतपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सांसी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? भरतपुर के अंदर। हाल ही में भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है। आगे बात करें, पर्यटन विभाग की पुस्तक भरतपुर में सूरजमल को बदन सिंह का दत्तक पुत्र बताया गया है, जिसकी वजह से यह
विवादास्पद पुस्तक चर्चा में रही थी। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रावती एजुकेशन ट्रस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 2009 में भरतपुर में हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में युगल किशोर चतुर्वेदी मास्टर आदित्येंद्र ने की। ड्रग वेयर हाउस भरतपुर में स्थापित किया गया है। आगे है गोकुल जी वर्मा को शेरे भरतपुर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि शेरे भरतपुर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है गोकुल जी वर्मा को। होली के अवसर पर जिकड़ी व हुरंगों का आयोजन भरतपुर में होता है। नौटंकी भरतपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है जिसकी शुरुआत डीग निवासी भूरेलाल ने की। कामा की गिरिराज प्रसाद ने इसे आगे बढ़ाया। तो ये है भरतपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें।